नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। क्या दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात की ओर बढ़ रही है? कोविड के बाद लॉकडाउन जैसा नया संकट आ रहा है। आखिर कैसी है दुनिया की तैयारी? उड़ानें कम हो रही हैं, फ्यूल राशनिंग शुरू है और सरकारें सख्त कदम उठा रही हैं। क्या कोविड के बाद अब दुनिया फिर से पाबंदियों के दौर में जाने वाली है? दुनिया एक बार फिर ऐसे दौर की ओर बढ़ती दिख रही है जहां आम लोगों की जिंदगी पर बड़े पैमाने पर नियंत्रण देखने को मिल सकता है। और फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वजह कोई महामारी नहीं बल्कि दुनिया में बढ़ता एनर्जी क्राइसिस है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में रुकावट के चलते कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। तेल महंगा होने का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखने लगा है। कई देशों में ईंधन की कमी के चलते राशनिंग शुरू हो चुकी है। हवाई उड़ानों में कटौती हो रही है, यात्रा महंगी होती जा रही है। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा हो रहा है। इस बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए एक 10 पॉइंट प्लान जारी किया है, जिसमें गाड़ियों के उपयोग को सीमित करना, घर से काम करने, सड़कों पर स्पीड लिमिट कम करना, हवाई यात्रा में कटौती, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना, गैस के बजाय इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल जैसे सुझाव शामिल हैं। भारत जैसे देश जो बड़े पैमाने पर तेल इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं, इस संकट से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अगर कीमतें और बढ़ती हैं तो इसका असर महंगाई, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखेगा। पाकिस्तान जैसे देश पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में ऊर्जा संकट उनकी स्थिति को और कठिन बना सकता है। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में सरकारें और कड़े कदम उठा सकती हैं। इसमें डिजिटल परमिट सिस्टम, सीमित यात्रा की अनुमति और ऊर्जा खपत पर नियंत्रण जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। और यह भी संभव है कि यह व्यवस्था टेम्परेरी ना होकर लंबे समय तक लागू रहे। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कदम भले ही एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उठाए जाएं, लेकिन हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले समय में आम लोगों की दिनचर्या पर इसका असर पड़ सकता है।